हमने तो राधा कृष्ण राम सीता जैसा प्रेम देखा है। जब कृष्ण सिर्फ राधा के लिए बांसुरी बजाते थे, जब राधा नहीं रही तो अपनी बांसुरी तोड़ के फेंक दी। तो और आजकल की युवा पीढ़ी आज इसके साथ, कल किसी और के साथ, और थोड़ा और आगे बढ़े तो विवाह होते ही एक दूसरे को मारने के आतुर रहते हैं, छोड़ के भागने के आतुर रहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, शरीर जो है वो एक मशीन है। शरीर में परमात्मा ने अलग अलग पुर्जे लगा करके एक मशीन बनाई है। उसमें हाथ लगाए, उसमें पैर लगाए, इसमें आँख लगाई, इसमें हार्ट लगाया, धमनियाँ लगाई, अलग अलग चीज़ों को जोड़कर एक मशीन तैयार करी जिसका नाम मनुष्य है। मनुष्य इसलिए हमारा नाम है क्योंकि हम मन के अधीनस्थ हैं। पुराने लोग कहा करते थे आँखें देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार। तो सामान्य लोग कहते हैं इसका व्यापक रूप क्या है, थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो बोले मनसो और महीप नहीं, द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे मनता ही हाथ भी कान। बोले मन जैसा राजा और आंखों जैसा दीवाना कोई नहीं है। आपको अलग अलग तरीके के नशे हैं। किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को कुछ बनने का नशा है, किसी को कुछ करने का नशा है, किसी को व्यसनों का नशा है, किसी को बहुत सारे लोगों को देखने का नशा है। प्यार किसी नशे का नाम नहीं है। प्रेम वो पूजा है, वो साधना है। प्यार लोग नहीं जानते। मैं इसीलिए तो कहता हूं 50 सालों से फिल्मों में गलत तरीके से प्यार को दर्शाया गया, प्यार को वैसा ही बताया गया, तो हमने मान लिया झूठ को 1000 बार सुनने के बाद यही सच है। प्रेम की असली परिभाषा नहीं पता, वो प्यार नहीं है। उसको प्यार कह के भी आप प्यार का अनादर कर रहे हैं। उसको प्यार कैसे कह सकते हो आप भोजन को प्यार कह सकते हो क्या? 10 जगह कोई भोजन कर रहा है। आप वस्त्र बदलने को प्यार कह सकते हो क्या? आप 10 जगह भ्रमण करने को आप प्रेम कह सकते हो क्या? प्रेम किसी को भी नहीं कहा जा सकता। भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हर कण भगवान है क्या? भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हर कण भगवान है क्या? तो चलेंगे कैसे? काम कैसे करेंगे? सवेरे सवेरे उठ करके शौच के लिए कैसे जाएंगे? हर कण कण में भगवान मर जाएंगे। प्रेम डेफिनेटली इसी तरह से होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं? प्रेम इसी तरह के से दिखता है, प्यार इस तरह का नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका दूसरा फिर उदाहरण कि बिल्ली अपने बच्चे को दांत से पकड़ती है, पर दांत से नहीं पकड़ती। एक वो दांत से पकड़ते हो काट के खाने के लिए, और एक दांत से वो पकड़ते हो कि बस केवल पकड़ लेना है। आप कभी भी हाथ दोनों फ्री ना हो तो आप दांत से कुछ चीज़ पकड़ लेते ना, पर वो काटने के लिए नहीं, रोकने के लिए है। तो साहब, परिभाषाएं, शब्द कभी कभी किसी किसी चीज के आगे छोटे पड़ सकते हैं। प्यार वो व्यवस्था है जिसके आगे शब्द बहुत छोटे हैं। प्यार को कोई परिभाषित नहीं कर पाया आज तक। प्यार के लिए गीता लिखी गई, पुराण लिखे गए, बड़े बड़े पुराण लिखे गए, वेद लिखे गए, सब प्यार में ही है, सब प्रेम में है। इस दुनिया में अगर कुछ है चराचर जगत में तो सिर्फ प्यार है। प्रेम में पत्थरों में भी पानी निकलने लगा, प्रेम में पत्थरों ने भी वनस्पतियां उगा दी। प्यार बहुत बड़ी चीज है। आप किसी पत्थर पर थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, उस पत्थर से लग करके पेड़ उग जाएगा। प्रेम वो संसर्ग है, वो अरेंजमेंट है जिसमें भगवान बसता है। तो उसको गलत चीजों के साथ जोड़कर उसकी तो बुराई और अनादर ना करें, क्योंकि वो प्यार थोड़ी है। वो तो एक बुखार है, वो तो एक खुमार है, वो तो उसका नशा है। उस आदमी की अज्ञानता है, उस व्यक्ति की, उस पुरुष की, उस स्त्री की अज्ञानता है, नॉलेज की कमी है। ठीक है, हर व्यक्ति जीवित है पर वो मृत के समान है। हर व्यक्ति घूम रहा है पर सब मनुष्य ही है क्या? हमारे यहाँ वेदों में कहा गया मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कुछ लोग मनुष्य के भेष में पशु पक्षियों की तरह घूम रहे हैं। पशु पक्षियों में और मनुष्य में कोई लंबा अंतर थोड़ी है। यही तो अंतर है कि वो समझते हैं, वो नहीं समझते।